गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आपके लिए प्लस टू क्लास की कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कोविड ने फिर से पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की हुई है, तो हमारी क्लासरूम टीचिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से काम करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, उनका फ्यूचर अच्छा रहे, इसी वजह से एक छोटी सी कोशिश, छोटा सा प्रयास कि आप सभी के पास तक मैं कुछ टॉपिक्स आपके फिजिक्स के पहुँचा पाऊँ। तो आज हम आपके सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे, बाद में उसको समराइज भी करेंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। आप अपनी बुक्स को जरूर कंसल्ट करें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बाद आप चीज़ों को इग्नोर कर दें, वीडियो पर ही पूरी तरह से डिपेंड हो जाए, ऐसा नहीं करना है आपने। वीडियो एक आपके लिए हेल्प है और बुक्स को जरूर आप कंसल्ट करें साथ साथ। तो आपने देखा होगा आपकी बुक्स के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है, अगर नहीं देखा तो आज आपने खोलकर बुक्स को देखना है। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप देख पा रहे हैं दैट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। वन इज इलेक्ट्रो and second word is statics. First word is electro and second word is statics. Electro means, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करते हैं तो इट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू चार्जेस। इट मीन्स इस ब्रांच में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? चार्जेस के बारे में। किसके बारे में? चार्जेस के बारे में। और ये जो सेकंड इसका पार्ट है, जो वर्ड का एक दूसरा पार्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक बेटे कहीं पर भी हो, स्टैटिक वर्ड का मीनिंग होता है रेस्ट। तो ये दो पार्ट हुए, फर्स्ट इज चार्जेस एंड सेकंड इज रेस्ट। तो इट मीन्स in this unit we will discuss about the charges which are at rest. क्या बोला मैंने बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो आपको यूनिट का नाम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस पूरे यूनिट के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब भी वर्ड आए, कहीं पे भी लिखा हो, आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे आगे चलते हैं बेटे। क्वेश्चन आता है कि ठीक है जी, चार्जेस हैं, रेस्ट पे भी हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ दीज चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड, how these charges are produced. Next thing is, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है कि चार्जेस हैं, रेस्ट पे हैं, लेकिन कहां से आए ये चार्जेस? लोअर क्लासेस में आप याद कीजिए, जब मैं बोलूंगा तो आपके माइंड में एकदम से स्टार्ट होगा ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होना कि कहीं ना कहीं आपने इस तरह की बात की होगी कि ड्राई हेयर्स में जब हम कोम करते हैं और उस कोम को स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, स्मॉल बिट्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, इस तरह की चीजों के पास लेके जाते हैं, तो क्या होता है, वो चीजें कोम के साथ चिपक जाती हैं। इट मींस यू कैन से दैट द कोम विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम बिल्कुल कन्फाइन रहेंगे। कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स में क्या देखा, मैं आपको सिर्फ दो पेयर की यहाँ पे बात करेंगे। उन साइंटिस्ट ने देखा कि व्हेन दे हैव ए ग्लास रोड एंड दिस ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, मुझे लगता है कि सिल्क सभी को पता होगा, क्लोथ होता है सिल्क का। तो जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं
तो ये देखा गया कि ग्लास रोड विल अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि ग्लास रोड जो है छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, दैट इट मींस द ग्लास रोड इज चार्ज। ग्लास रोड क्या होगी, चार्ज होगी। आपने बाहर से कुछ नहीं किया, बाहर से कोई ऐसा नहीं है, कोई कनेक्शन लगाया, कोई बैटरी लगाई, ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ ग्लास रोड को किसके साथ रब किया, सिल्क के साथ रब किया, और सिल्क के साथ रब करने से इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई कि दैट इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग बिट्स ऑफ पेपर। तो इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, दैट दिस ग्लास रोड इज चार्ज। ठीक है बेटा। इसी तरह से एक और कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, एक और पेयर की हम बात करेंगे। एक हमारे पास होता है मटेरियल एबोनोइट। इफ एबोनोइट रोड इज रब्ड विद फर, और आपको कई बुक्स में कैट स्किन भी लिखा मिलेगा। फर इज अगेन ए क्लॉथ, विंटर्स में हम इसका यूज करते हैं फर का, या फिर कैट स्किन। देन इट इज फाउंड दैट दिस एबोनोइट रोड आल्सो गेट्स चार्ज। और कैसे हमें पता लगा कि चार्ज हुई, इट आल्सो एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग बिट्स ऑफ पेपर। तो हमने 3 एग्जांपल यहां पे किए। एक तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल आप करके देख सकते हैं, कोम रब विद ड्राई हेयर्स। सेकंड, ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क। थर्ड, एबोनोइट रोड रब्ड विद fur. And in all the 3 situations we find that these rods or these materials starts attracting the paper, means they gets charge. तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इसका कंक्लूजन हुआ कि चार्जेस एट रेस्ट, वे चार्जेस इन रोड्स के ऊपर आए, ये क्या है, दीज आर द चार्जेस एट रेस्ट, क्योंकि वो रोड के ऊपर स्टे कर रहे हैं, कहीं भी जा नहीं रहे हैं। तो these charges at rest are produced by, कैसे प्रोड्यूस हुए, by rubbing the two bodies, by rubbing the two bodies। तो मीन्स हमारा जो क्वेश्चन था, हाउ these charges are produced, हाउ these charges are produced। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ these charges are produced when two materials are rubbed together। ठीक है बेटा, two materials are rubbed together। और कहीं ना कहीं जब रबिंग है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि कोम करना है, कहां पे, ड्राई हेयर्स में। ऐसा नहीं कि आपके बाल गीले हैं और आप कोम करने लगे तब नहीं चार्जिंग होगी। तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में फ्रिक्शन का भी रोल है। इसका रोल है बेटे फ्रिक्शन का। तो इसीलिए इस ब्रांच का एक दूसरा नाम भी है, बिकॉज फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, देयरफॉर दिस ब्रांच इज आल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या भी बोलते हैं बेटा इसको, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब राजे 2 नाम इसके हुए, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड नेम इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहा, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा, बिकॉज दीज चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो मैं आज आपको बताऊंगा वो थर्ड बात क्या है कि रबिंग से ऐसा क्या हुआ कि चार्ज आ गया। ठीक है ना, हमने तो सिर्फ ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। लेकिन ग्लास को सिल्क के साथ रब करने से, एबोनोइड को फर के साथ रब करने से ऐसा क्या हुआ कि इनके ऊपर चार्ज आया। इसके लिए बेटे हम इन 2 बातें जो अभी तक हमने डिस्कस की, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। सपोज वी आर रबिंग, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझे कि मेरे हाथ में ये क्या है, ग्लास रोड है, और इसको आप मान लें कि सिल्क क्लॉथ है।
अगर मैं इस ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करूंगा तो डेफिनेटली अपने आप तो नहीं हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है. इट मीन्स वी हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क. हमें क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है. किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. अब वो जो वर्क है वही क्या करेगा? वही वर्क, एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी, मैं फिर भी बीच में ही आपको बता दूं कि वर्क एंड एनर्जी, these two are used interchangeably. मतलब कोई डिफरेंस नहीं है. मैं आपको पता है कि वर्क के यूनिट में पूछूं तो जूल होंगे, एनर्जी के यूनिट भी क्या होंगे? जूल. वी आर डूइंग वर्क, इट मींस वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी. उस एनर्जी से क्या हुआ? एक मटेरियल के, सपोज हम इन दो मटेरियल को ए और बी लिखें, तो इससे क्या हुआ कि एक मटेरियल के पास वो एनर्जी गई और उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए. ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए क्या करना होता है? एनर्जी देनी पड़ती है. तो हमने रबिंग से उनको एनर्जी दी और उस एनर्जी से क्या हुआ? उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन बाहर आए. एक मटेरियल के इलेक्ट्रॉन बाहर आए और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? दूसरे मटेरियल के पास चले गए. अब जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसके इलेक्ट्रॉन बाहर गए, उसके ऊपर तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. और जिस मटेरियल ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटे? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सो एक छोटी सी चीज हम और यहां पर ऐड कर रहे हैं कि चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ठीक है बेटा? अब राजे, किसी बच्चे के माइंड में एक क्वेश्चन और आ सकता है. कोई पूछेगा जी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बी के इलेक्ट्रॉन ए के पास चले गए? ऐसा भी तो हो सकता था, क्योंकि इकट्ठा रबिंग चल रही है, इकट्ठा ही हम इनको रब कर रहे हैं, तो ए के ही इलेक्ट्रॉन बी के पास क्यों गए? बी के इलेक्ट्रॉन ए के पास क्यों नहीं आए? तो बेटे इसके लिए आप केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, इस तरह की कुछ टर्म्स. आप देखिए, सपोज कीजिए कि ए के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हमें 10 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, और बी के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें 20 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी है? डेफिनेटली ए के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है. तो इसलिए बेटा क्या होगा कि जब हम इनको रब करेंगे तो 10 जूल एनर्जी, जैसे ही हम इस अमाउंट तक पहुंचते हैं तो ए मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, उस टाइम पर बी मटेरियल के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकते. तो मींस एक, अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा? द मटेरियल व्हिच हैज लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल लूज द इलेक्ट्रॉन and the other material will gain the electron, and the material which will lose the electron will acquire a positive charge, and the material which gain the electron will acquire a negative charge. ठीक है बेटा? तो अब फिर से हम अपनी सारी बातों को एक बार कंबाइन करें. कहां से स्टार्ट किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. कैसे प्रोड्यूस हुए? when two bodies are rubbed together due to the force of friction, that is why it is also called frictional electricity. Then we find that how the charges are produced by friction, because we are doing some work to overcome the friction. That work done will provide the energy to one material. Therefore one material will lose the electron and other material will gain the electron. The material which lose the electron will acquire a positive charge and the material which gains the electron will acquire a negative charge. और बेटे यहां तक आते आते एक बात हमारे सामने और आई कि जो चार्जेस हैं वो कितने टाइप्स के हैं? There are two types of charges. One is positive and another one is negative. मैंने क्या बोला? There are
two types of charges, one is positive and another is negative. ठीक है बेटा। अब रजे हम वापिस चलें, हमने ग्लास रोड को किसके साथ रब किया था? सिल्क के साथ। जो साइंटिस्ट इस सारे काम के साथ थे उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रोड सिल्क के साथ रब किया, अगेन द another glass rod and that glass rod is rubbed with silk. Means now we have two glass rods, two charged glass rods. They found that when we put together these two glass rods, then they repel each other. कैसी फोर्स आई इन दोनों के बीच में? फोर्स ऑफ रिपल्शन। सिमिलरली इन्होंने क्या करके देखा, एक एबोनॉइड रोड, एबोनॉइड को किसके साथ रब किया था? फर के साथ. अनदर एबोनॉइड रोड रब्ड विद फर. Means now we have two charged abonoid rod. When these two rods are put together, then again we find that there is a force of repulsion. There is a force of repulsion.